यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहां से हो। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि इजराइल ईरान पर हमला 7 अक्टूबर को करेगा। इजराइल ईरान पर हमला 7 अक्टूबर को कर सकता है। इसकी वजह यह है कि 7 अक्टूबर इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तंग आमद बजंग आमद, 1 2 3 नहीं बल्कि दर्जनों भी नहीं, ईरान से दागे गए 400 मिसाइलों ने इसराइल के भरम, रोब, दबदबे में दरार डाल दी। ने ओपनली चैलेंज किया है ईरान को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसराइल को टारगेट करके, अब ईरान को बदला चुकाना पड़ेगा। इसराइल अपना बदला नहीं छोड़ता, इसराइल किसी को माफ नहीं करता। और आज अगर हम बात करें, व्हाइट हाउस के अंदर भी मीटिंग कॉल की गई, मतलब इसराइल और अमेरिका मिलके क्या ईरान से बदला। हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। यही खबर चल रही है मीडिया पे क्या? कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच। जो खबरें मौसूल हो रही हैं या जो हमें मंजरनामे में दिखाई दे रही थी, गोलान हाइट्स के हवाले से जो खबरें आ रही थी, वो मोर और लेस खतरनाक हद तक वही थी जो आप हमें प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए, कभी माथे से पसीना साफ किया, कभी ग्लास उठाकर पानी पीना शुरू कर दिए। देखें जरा, ये देखें, आप देख सकते हैं। और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ किए जाते। 1 साल होने को है। 7 अक्टूबर आ रहा है कि जब इजराइल के अंदर घुसकर हमास की तरफ से जो दहशतगर्दी की गई थी, उसकी वजह से उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त हम ये जंगें होती हुई देख रहे हैं। लेकिन इजराइल ने क्या। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की जो 7 अक्टूबर थी उसमें हमास के ऊपर इजराइल ने जो अटैक किया था, अब दोबारा से फिर वही 7 अक्टूबर आने वाली है। और 7 अक्टूबर में जो ये इजराइल है ये कुछ ना कुछ स्पेशल करता है। जिस तरीके की आपको पता ही है, अभी फ़िलहाल खबरों में चल रहा है कि 200-300 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर ईरान ने जो है दागी हैं और सीधे तौर पर फायर किए। हालांकि इजराइल को किसी भी तरीके की जान माल का खतरा नहीं हुआ है, उसके बावजूद अब जो 7 अक्टूबर आने वाली है इसमें कहीं ना कहीं ये आशंका है कि जो इजराइल है वो पूरे तरीके से ईरान को ठोकने वाला है। अब ईरान कहीं ना कहीं घबराया हुआ है और मोदी जी की तरफ को उसका रुख है और मोदी जी से वो बात करना चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान को बचाया जाए इजराइल से। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7 अक्टूबर की डेट चुन ली है, मुझे ऐसा ही लगता है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि ये डेट भी आ गई और इजराइल ने अभी ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। और अब वो जवाब देने पे तुले हुए हैं, तो ये जवाब लगता है कि 7 अक्टूबर को दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये मैं जो प्रेडिक्ट कर रही हूँ ये सही होगा या नहीं होगा। अगर तो इजराइल को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हो सकता है 7 अक्टूबर से पहले ही वो कर दें। लेकिन अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इजराइल हमला कहाँ करेगा, तो इसके लिए कुछ खबरें आ चुकी हैं और इजराइल की तरफ से भी ये कहा गया और जो मिडल ईस्ट के एनालिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऑयल एंड गैस को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये क्राइसिस बढ़ के एक बड़ा क्राइसिस बनने जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जब ईरान के ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया जाएगा तो एक तो ये कि सप्लाई चेन मुतासर होगी और जितने कंट्रीज़ को या जहाँ भी उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है उसकी वो नहीं हो पाएगी। तो ईरान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि उसकी इकॉनमी जो है वो चलती ऑयल पर है। रिफाइनरीज़ में जो आग लगेगी बड़ी तबाही होगी, ईरान की बड़ी तबाही होगी ईरान में। अगर इजराइल ईरान के ऑयल रिफाइनरीज़ को, उसके ऑयल और गैस रिजर्व्स को निशाना बनाता है तो ना सिर्फ ये कि लॉन्ग टर्म ईरान को नुकसान पहुँचेगा बल्कि इसके साथ उसकी मईशत भी डूब जाएगी और वहाँ पे तबाही भी बहुत होगी। आपको अगर याद हो तो जब इराक़ में तेल के कुओं को आग लगाई गई थी तो महीनों जलते रहे थे वो वाले तेल के कुएं। इस तरीके से वहाँ पर आग लगी थी और बर्बादी हो गई थी। आप खैर इराक़ तो बर्बाद हो गया, आपने देख लिया जिस तरीके। और आप एक हिजबुल्लाह ग्रुप जो उससे लड़ रहा था उसका बदला लेने के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमास भी कोई और ग्रुप था
और ईरान, फिर ये बात सच साबित होती है कि इन ग्रुप्स को ईरान ही बैक करता है। तो ईरान ने ये साबित कर दिया, एक तरफ उसने हमास का बदला लेने, हनिया का बदला लेने, बस कुछ सांसें ले रही हैं। सही हो गया। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे, तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं उनको साथ देना इस्लामिक होगा। ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर अजय शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। फ़लस्तीन की हिमायत की। जी, फ़लस्तीन की हिमायत की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम, चूँकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती। अगर हम इसराइल की बात करें, 1000 से भी कम इनकी पॉपुलेशन है। और अगर इनकी एजेंसीज की बात करें, मोसाद की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन कहा जाता है कि मोसाद कर चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज़ के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में हैं और इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दुश्मन हो या दोस्त हो, इंडिया तो सबके साथ फिर ओपनली खेल रहा है। अगर दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है। हम कहाँ खड़े हैं? मैम, वो खेल सकता है, चूँकि इंडिया खेल सकता है। मैं रिसेंटली देख रहा था जो उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज़्यादा है। तो वो बहुत ताकतवर है हमसे। उसके मुल्क ने आईटी के शोबे में बहुत तरक्की की है, एग्रीकल्चर के शोबे में। उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के बारे वो अपना बयान जो भी वो देना चाहे वो दे सकता है। जवाब देंगे, करारा रिएक्शन देंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइल अब ईरान के जो पेट्रोल का सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करेगा ताकि इकोनॉमी सारी डिस्टर्ब हो, और उसका असर डेफिनेटली फिर पाकिस्तान पे भी आएगा, पूरी दुनिया पे भी आएगा। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, ईरान ने जो एक्शन किया उसका रिएक्शन इसराइल क्या देगा, क्या ईरान इसराइल के रिएक्शन के लिए तैयार है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चले चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? जी मोहम्मद यासिन। क्या करते हैं यासिन भाई? जी मेरी दुकान है। आप क्या करते हैं? शॉप पर काम शॉप पे ही होते हैं। टॉपिक ये जितने भी हमारे भाई खड़े हैं, हम बात किस पे कर रहे हैं? फलस्तीन के ऊपर बात कर रहे हैं। खासतौर पे ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, 180 रॉकेट फेंक दिए, एक इसराइली नहीं मरा। खबर अभी तक नहीं आई, अगर हो आगे खबर आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे। जी देखे ना, ये हमारा मीडिया है ना, ये अच्छा। भी सही तरीके खबर नहीं चला रहा। ठीक है। और बड़े अफसोस की बात है, हाँ। ईरान एक अकेला कोशिश कर रहा है। अच्छा। और हिजबुल्लाह और जो की बाकी जो मुजाहिमती तहरीकें हैं, ठीक है, उनका उम्मत मुस्लिमा को साथ देना चाहिए। अच्छा। बाकी भी इस्लामी मुल्क को, सिर्फ मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। ठीक है। पाकिस्तान क्या कर रहा है या क्या किया या क्या कर सकता है? पाकिस्तान भी सिर्फ मुजम्मत कर रहा है। अच्छा। कम से कम एक करें कि एक ऐसा बयान दे हाँ। जिससे इसराइल को पता तो चले कि हम मुसलमान हैं। इसराइल पाकिस्तान को गिन नहीं रहा, ना दुश्मन ना दोस्त, मतलब वो पाकिस्तान को पता नहीं, मान ही नहीं रहा। उसे क्या असर पड़ेगा? लेट्स सपोज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं कि लो जी, अगर कल इसराइल ने ये हमला, ये जंग बंद ना की तो हम इसके ऊपर हमला कर देंगे, तो आपको लगता है कि वो डर जाएगा? वो तो अब खबर आ रही है वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहा। वो कहता है हम अब किसी को नहीं मानेंगे, अब हम कब्जा करके मतलब वो जगह लेके रहेंगे। जो देखे है ना, जो इसराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, हाँ। हमारा सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका है। अच्छा। आप देखें, हम दोस्त है कि दुश्मन है? देखे ना, हमारे जो है हमारे हुक्मरान है, वजीर, चाहे कोई पार्टी भी है। IMF। हाँ, IMF क्या है? हाँ। अमेरिका के साथ हम खड़े हैं। क्या इन्होंने कहा है कि अमेरिका पीछे क्यों नहीं हटता? असला कौन दे रहा है? ठीक है। फलस्तीन, इसराइल को असला कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। ठीक है। हमने तो अभी तक अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म नहीं किए। हमारी इतनी पावर नहीं है। नहीं है, लेकिन हाँ, मामला खतरनाक है, मामला हाथ से निकलता दिख रहा है और जो विश्व के पावर्स हैं, वर्ल्ड के पावर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले को समेटें। अब दोस्तों, यहां पे दो चीजें हो गई, ये बहुत बड़ी है। एक तो मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स ने क्या करा, और दूसरा इजराइल की वो कौन सी चाल है जिसमें फंस गया ईरान। सबसे पहले मोसाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसा था कि अभी तक तेहरान की अगर हम बात करें, तेहरान ने सीरिया में, इराक में, लेबनान में ऑफ कोर्स, फिर हम अगर हम बात कर लेते हैं वेस्ट बैंक की, फिर हम बात कर लेते हैं गाजा पट्टी की,
या फिर हम बात कर लेते हैं इवन सऊदी अरेबिया के एरियाज की, राइट। और अगर हम इसके नीचे चले जाएं, बिल्कुल नीचे यमन है, अगर हम यमन में चले जाएंगे, मैं एक मिनट आपको यमन भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये थोड़ा सा, ये दिस इज यमन, ठीक है, ये यमन है। अब मैं आपको दोबारा एक बार इससे अवगत करवाता हूं। अब दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि कैसे मारी मिसाइल, क्या करी, ठीक है। अब इनका जो फासला है वो काफी है, इट इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। तो हां, इनके पास मिसाइल्स हैं, लेकिन अगर आपको मिसाइल की एक्यूरेसी और करनी है और आप ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल भी इजराइल को अर्ली वार्निंग ना मिले, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ये जो पहले सोच थी ना कि ये ईरान है और देखिए साहब ये इजराइल है, तो माना कि ये इनका टारगेट है।